हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1। क्लास आपकी है 11th और इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका। अब देखिए, अब मैं बात करूँ स्लोप की। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप क्या होता है वो देखिए। मान हमारे पास ये कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन ले ली, कोई लाइन ए। ये इसके साथ यहाँ पे एंगल मान लो एक्सिस के साथ क्या बना रहे एंगल थीटा। तो ये क्या बच गया, ये पूरा क्या बचा, पूरा एंगल देखिए, पूरा एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस, क्योंकि यहाँ तक 180 होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी पाई और प्लस वो एंगल थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि थीटा कोई एंगल होगा नॉन वर्टिकल लाइन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी कि ये कहलाएगा थीटा। ठीक है, तो स्लोप क्या हुआ, तो स्लोप ऑफ ए लाइन is the tangent, is the tangent of its inclination. सो थीटा क्या हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया, तो टेंजेंट थीटा क्या कहलाएगा इसका, देन स्लोप ऑफ लाइन इज टेंजेंट थीटा, इट डिनोटेड बाई एम, इट डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं, क्या क्या वो देखिए भाई। फर्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन independent of sense of lines, क्लियर। उसके बाद दूसरा द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के स्लोप हो चाहिए एज वेल एज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का और पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही हो, देन इट विल बी 0। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, उसका स्लोप क्या होगा, 0। उसके बाद तीसरा द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस as well as line parallel to y axis, then it is not defined, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगी तो नॉट डिफाइन की टर्म में चला जाएगा। ठीक है, डिफाइन हम इसको नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स मैंने मान लिए, कोई ये पॉइंट मान लिया मैंने, क्या मान लिया, x1 और y1, और b मान लिया मैंने x2 और y2। देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, कह रहा स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इनको ध्यान रखना है, ये फार्मूले याद कर लेना आप। स्लोप ऑफ लाइन ए बी यानी दो पॉइंट जब लाइन पास हो रही हो तो स्लोप ऑफ लाइन होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन में देखिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल,
then their slope must be equal। यदि मैं एक का m1 ले लूं और दूसरे का m2 ले लूं तो m1 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, m2। यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो क्या होगा, उनका स्लोप हर हाल में इक्वल होगा। उसके बाद सेकंड, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनके स्लोप की प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर आएगी। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यदि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो, ठीक है। और यदि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, मान लो पॉइंट्स हैं ए बी और सी हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी आना चाहिए, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। या स्लोप ऑफ बी सी भी ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी भी ले सकते हो, तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपके, ठीक है। ये थी आपकी स्लोप की कुछ कंडीशंस, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चनों के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। 4 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट लेक्चर में करवा दी वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड बी। कह रहा है कि वो क्या हो रही हो, एंड मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से पास हो रही कहाँ से, जो इन दो पॉइंटों को लाइन ज्वाइन कराएगी उसके मिड पॉइंट से। देखिए तो मैं इसकी मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ line joining the points, line joining the points are, किस किस पॉइंट्स को, P पॉइंट ले लिया 0 और -4, और B पॉइंट है आपका गिवन है इसके स्टेटमेंट के अंदर 8 और 0। देन तो क्या आ गई मिड पॉइंट्स, भाई 0 + 8/2 हो जाएगा, और -4 + 0/2 मिड पॉइंट थ्योरम। यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया, 8/2 और -4/2, 2 4 जा और 2 2 जा, यानी कि क्या है आपका 4 और -2, मिड पॉइंट आ गया आपका। अब देखिए इट मीन्स जो गिवन लाइंस हैं या रिक्वायर्ड लाइंस हैं, गिवन लाइंस पासिस थ्रू, देखिए एक तो ओरिजिन से 0 0 से, और एक जो ये मिड पॉइंट आया इससे 4, -2 से, ठीक है। तो स्लोप फाइंड आउट करना था इसका, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या गिवन लाइन मैंने बताया था क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लगाइए, -2 -0 और 4 -0, m आ गया, यानी -2/4, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना आपने शो करना है पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे दी मैंने, ए पॉइंट ले लिया आपका 4,4, बी पॉइंट ले लिया 3,5, और सी पॉइंट ले लिया आपका -1 और 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बता दी कि दोनों का स्लोप m1 और m2, जिन दो लाइंस का स्लोप -1 के बराबर आएगा प्रोडक्ट में, वो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वाई फार्मूला लगाऊंगा मैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मैंने इसको m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 - 4 और 3 -
1/-1 यानी कि -1। m1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC निकाल रहा हूँ यानी कि m2, लगाओ फार्मूला, -5/-1 -3 -6 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। उसके बाद स्लोप ऑफ AC या CA, m3 ले लिया, -1 -4 अपॉन -1 -4 -5 -5 कैंसिल आउट 1। अब देखिए m1 और m3 की प्रोडक्ट करके देखिए आप, 1 माइनस के इंटू 1 यानी क्या आ गई -1। हमें चाहिए भी क्या थी, -1 चाहिए थी। तो क्या होगी इसका मतलब, AB परपेंडिकुलर टू CA हो गई। हमें यही प्रूव करना था, यदि परपेंडिकुलर तो ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये थी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आप तरफ फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। तो देखिए भाई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक, देखिए क्लॉकवाइज क्लॉक की सुई ऐसे चलती है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा उल्टा। ठीक है, तो इस साइड चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कितना बनाया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो। अब यानी कि ये हमें तो यहाँ से लेना पड़ता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव से, ये कंप्लीट 90 और ये कितना हो गया टोटल, फिर 120 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए, लेट ओ ए लाइन मेक्स एन एंगल, लिखेंगे चीजें, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। ठीक है, अब ओ ए मेक्स एंगल कितना हो गया, मेक्स एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 90 + 30 यानी कि 120। ये मैंने डायग्राम में शो भी कर दिया आपको। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना आपको, जब टेंजेंट मैंने बताया था एंगल जब दे रखा हो थीटा तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा स्लोप माना जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए क्या आ गया, टेंजेंट 120। अब टेंजेंट क्या आ गया इसका, 90 + 30। तो tan 90 + थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। अब माइनस कोट 30 की वैल्यू क्या आएगी, -√3। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी भाई, फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4,5 आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स हो तो। कोलिनियर कंडीशन मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में समझाई कि भाई दो पॉइंटों का स्लोप ए बी और बी सी का स्लोप क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए मैं ले रहा हूँ इनको, ए पॉइंट मान लिया हमने x और -1, बी दूसरा मान लिया 2 और 1, सी तीसरा मान लिया 4 और 5। ठीक है, इफ देखिए भाई ए बी सी आर कोलिनियर, देन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर भाई, ए बी और ए सी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो करिए,
मैं निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। वाई टू माइनस, इसमें वही फार्मूला, वन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें क्या जाएगा वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, क्योंकि एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है, तो वन माइनस माइनस प्लस वन हो गया अपॉन टू माइनस एक्स, फाइव माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, वन प्लस वन अपॉन टू माइनस एक्स, फोर अपॉन टू, टू टू जा फोर, इट मीन्स टू अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू बाई वन, टू से टू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन। ठीक है, ये आपने निकालना था एक्स की वैल्यू को। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। कह रहा है कि ये सभी वर्टेक्स है ना, ये पैरेललोग्राम के दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये चार पॉइंट्स दे रखे हैं कोई क्वाड्रिलेटरल्स के। पी पॉइंट मान लिया हमने इसको, माइनस टू माइनस वन, क्यू पॉइंट्स मान लिया 4,0, आर पॉइंट हो गया 3,3 और एस पॉइंट हो गया आपका -3,2। यानी पी पॉइंट हो गया आपका -2 -1 4,0 और आर का हो गया 3,3 और एस का हो गया -3,2 आपका। अब देखिए विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बिना डिस्टेंस फार्मूले के आपने प्रूव करना है। यदि इस लाइन को और इस लाइन को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं, इस लाइन और इस लाइन को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं, तो क्या हो गई, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। तो देखिए स्लोप ऑफ पी क्या हो निकाल रहा हूं मैं भाई, 0 माइनस माइनस प्लस वन अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस टू, यानी 1/6। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ क्या हुआ आर का निकालिए, 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4, 3 अपॉन -1 क्या आ गया -3। उसके बाद स्लोप ऑफ आर एस निकालिए, 2 माइनस 3 अपॉन -3 -3, -1/-6 कैंसिल आउट 1/6। अब स्लोप ऑफ एस पी निकालिए, 2 माइनस माइनस प्लस वन और -3 माइनस माइनस प्लस टू, 3/-1 यानी क्या आ गया -3। अब देखिए क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ पी क्या हो, देखिए पी इसका और इसका स्लोप बराबर है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस और स्लोप ऑफ क्या हुआ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्या हुआ पैरेलल टू आर एस और क्या हुआ पैरेलल टू एस पी। ठीक है, तो क्या हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, आसानी से यानी स्लोप निकालना है, चार पॉइंट्स दे रखे हैं, चारों लाइंस का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। ये मैं स्टार्टिंग में आज वीडियो में बता चुका कि जब दो लाइनों का स्लोप इक्वल होगा तो दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर दोनों का स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर आई, दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है,